हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि रिलेटेड होंगे उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के एग्ज़ाम से। और वहीं के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। और साथ ही साथ ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट अ फ्यू डोंट्स बाय एन इमेजिस्टे। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, शार्लोटी ब्रोंटे और जॉन मिल्टन। इसका जो सही आंसर है एजरा पाउंड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर बात की जाए अदर ऑप्शन यानी टी.एस. इलियट की, तो टी.एस. इलियट को फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ टी.एस. इलियट जो कि जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस पोएम द वेस्टलैंड के लिए, और इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसको हम द रीयूनियन के नाम से जानते हैं। चलिए बताइए, टी.एस. इलियट कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में सारे क्वेश्चंस बताए हुए होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी है शार्लोटे ब्रोंटे। शार्लोटे ब्रोंटे की अगर मैं बात करूं तो शार्लोटे ब्रोंटे जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस नोवेल वदरिंग हाइट्स के लिए। और जॉन मिल्टन की अगर मैं बात करूं तो ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क यानी पैराडाइज लॉस्ट के लिए। और जॉन मिल्टन भी कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। और जॉन मिल्टन का एक और बहुत ही फेमस वर्क है जिसको हम लोग आर्केड्स के नाम से जानते हैं, ARCADES, आर्केड्स के नाम से हम इसको जानते हैं। और अब आप मुझे बताइए, आर्केडिया नाम का फेमस वर्क किसका है? आर्केडिया नाम का फेमस वर्क और ये आर्किड्स दोनों अलग अलग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हु वाज द फर्स्ट ग्रेट फिक्शन राइटर ऑफ 18th सेंचुरी? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है डैनियल डेफो, जॉन लॉक, रिचर्ड स्टील और ओलिवर गोल्डस्मिथ। डैनियल डेफो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। डैनियल डेफो जो कि 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ये सभी राइटर लगभग 18th सेंचुरी से ही बिलोंग करते हैं, रिचर्ड स्टील, जॉन लॉक, ओलिवर गोल्डस्मिथ। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है, लिबरलिज्म, BRALISM, फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक को बोला जाता है। और कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 18th सेंचुरी से ही ये बिलोंग करते हैं। अगर बात की जाए इनके बहुत ही फेमस वर्क की, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन करके इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जॉन लॉक का। बात अगर मैं करूँ ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड स्टील की, तो रिचर्ड स्टील के दो फेमस वर्क जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, एक का नाम है द स्पेक्टेटर और दूसरे का नाम है द टेटलर, TATLER, द टेटलर। ये दो इनके वर्क हैं रिचर्ड स्टील के। अगर बात की जाए ओलिवर गोल्ड स्मिथ की, तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ भी 18th सेंचुरी से ही बिलोंग करते हैं। द बी करके इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, BEE, द बी करके इनका फेमस वर्क है। इसी के साथ साथ द वीकर ऑफ वेकफील्ड, वीकर VICAR, द वीकर ऑफ वेकफील्ड नाम का भी इनका एक वर्क है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन वाज द रिटर्न ऑफ द नेटिव रिटर्न? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1876, ऑप्शन नंबर बी 1880, ऑप्शन नंबर सी 1671, ऑप्शन नंबर बी 1667। तो इसमें आप मुझे सही आंसर बताइए। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1876 इसका सही आंसर है। अब विकीपीडिया में 1880 दिखाएगा, लेकिन वो 1880 इसका पब्लिकेशन ईयर है और 1876 में इसको लिखना स्टार्ट किया गया था, द रिटर्न ऑफ नेटिव को। और अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शन यानी 1671 में, तो 1671 में एक बहुत ही फेमस वर्क आया था जिसको हम लोग पैराडाइज रिगेंड के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 1667 में ऐसा कौन सा वर्क आया था? कमेंट में मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉर्म ऑफ नोवेल पिकारस इमर्जेज इन स्पेन इन, ये कह रहा है कि जो पिकारस नोवेल है ये स्पेन में तो इमर्जेस हुई, लेकिन कौन सी सेंचुरी में ये इमर्ज हुई? तो जो इसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 16th सेंचुरी में ये पिकारस नाम का वर्ड यूज़ हुआ था नोवेल की फॉर्म्स में। और ये जो वर्ड है पिकारस, ये इमर्ज कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। और पहला पिकारस नोवेल जिसको माना जाता है उसका नाम है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। और ये द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर किसने लिखा था? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। बात की जाए 18th सेंचुरी की, तो 18th सेंचुरी को किस नाम से जाना जाता है? 18th सेंचुरी को वाइडली एक्सपेक्टेड किया जाता है कि ये एज ऑफ नोवेल इसको माना जाता है, क्योंकि 18th सेंचुरी में नोवेल्स काफ़ी लिखे गए थे। 17th सेंचुरी की बात करूँ तो द एज ऑफ रेस्टोरेशन इसमें आ जाते हैं, आपके जॉन ड्राइडन वगैरह जो भी राइटर हैं वो इसमें आते हैं 17th सेंचुरी में। और इवन देन जो जॉन मिल्टन है वो भी 17th सेंचुरी की राइटर हैं, पैराडाइज लॉस्ट वाले। अगर बात की जाए 19th सेंचुरी की, जिसको आप लोग विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं, 19th सेंचुरी। और आप दो विक्टोरियन राइटर के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द विक्टोरियन रोट मॉडर्न पेंटर्स? विक्टोरियन रोट मॉडर्न पेंटर्स यानी इनमें से किस विक्टोरियन नोवेल ने
मॉडर्न पेंटर्स नाम का वर्क लिखा? ऑप्शन है आपके पास मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन रस्किन, डीजे रोसेट्टी और बेन जॉनसन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन रस्किन ने मॉडर्न पेंटर्स नाम का वर्क लिखा था। अगर बात की जाए मैथ्यू अर्नोल्ड की, तो इनको सेज राइटर के नाम से जाना जाता है। डीजे रोसेट्टी का आप मुझे एक बहुत ही फेमस वर्क कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ बेन जॉनसन की अगर मैं बात करूं, तो बेन जॉनसन विक्टोरियन एज से बिलोंग नहीं करते हैं। और बेन जॉनसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर बात की जाए डीजे रोसेट्टी के नोवेल की, ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस पोएम द ब्लेस्ड डैमोजल के लिए। इसी के साथ साथ एक इनका सोनेट सीक्वेंस भी है, बहुत फेमस और बहुत बार पूछा गया है, द हाउस ऑफ लाइफ, HOUSE, द हाउस ऑफ लाइफ करके इनका एक सोनेट सीक्वेंस है। अगर बात की जाए बेन जॉनसन की, तो ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चंस है। और बेन जॉनसन को हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे विलियम शेक्सपियर के बाद के। और ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते थे। जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लाए थे वो बेन जॉनसन ही लाए थे। और उन्होंने काफ़ी सारे सैटारिकल प्लेज भी लिखे, जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वॉलपोने, VOLPONE, वॉलपोने। और इसी के साथ साथ द एल्केमिस्ट, ALCHEMIST, द एल्केमिस्ट नाम का वर्क भी बेन जॉनसन का ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकाबर एलिमेंट इन ड्रामा, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। बस आपसे एक गुजारिश जो आप लोग हमारे लिए कर सकते हैं वो है आपका लाइक करना इस वीडियो को, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आपका रिस्पांस कैसा है हमारे इन वीडियोस को लेके। तो आप लाइक करिए। और बहुत सारे साथियों ने सब्सक्राइब किया है और इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, आप इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और लाइक करना ना भूलें। जैसा भी हो, आपका रिस्पॉन्स और आपकी कमेंट का इंतजार हमें रहता है। और कमेंट आप उन्हीं क्वेश्चन का आंसर कीजिए जो आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि कमेंट में आपसे पूछे भी वही क्वेश्चन जाते हैं जो आपको बताए गए होते हैं पहले वीडियो में।